Hello students, good morning. Now this is the work for class 3rd, 4th, 5th and 6th. स्टूडेंट्स इसमें हम पता करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस चैप्टर का नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस चैप्टर में हमें जानना है कौन कौन से नंबर्स किससे डिविजिबल होते हैं। यहाँ पर देखना यह है क्या करना है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। कौन कौन से नंबर्स जो होते हैं वो डिविजिबिलिटी में आते हैं और किससे डिविजिबिलिटी में आते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा नंबर होता है 2। देखिए वन एक ऐसा नंबर होता है जो सभी को डिवाइड कर देता है। उससे मतलब नहीं है, हमें बच्चों यहाँ पर लेना है सबसे पहले 2, डिविजिबिलिटी बाई 2। 2 से कौन कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो डिवाइड किए जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है बच्चों, इफ़ इट हैज़ 0 और इवन नंबर्स इन वंस प्लेस। क्या होता है, अगर किसी भी संख्या में या तो 0 हो या इवन नंबर हो। इवन नंबर तो आप समझते होंगे, कौन कौन से इवन नंबर होते हैं, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, ये इवन नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 0 आया है, किसी भी नंबर में 0 आता है तो भी 2 से डिवाइड हो जाता है। किसी भी नंबर में इवन नंबर जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इनमें से कोई भी नंबर अगर आता है तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिविजिबल नंबर्स। ये सारे नंबर्स, जिन नंबर्स में क्या होता है 0 अथवा इवन नंबर्स लास्ट में आता है, लास्ट डिजिट में या वंस प्लेस पे इवन नंबर आता है, वो क्या कहलाता है आपका डिविजिबल बाई 2 नंबर। क्या कहलाता है, डिविजिबल बाई 2। सेकेंड है बच्चों डिविजिबिलिटी बाई 3। वो कौन से नंबर्स होते हैं जो 3 से डिविजिबल हो जाते हैं, मीन्स जो जिन्हें 3 से डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर देखिएगा, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर समझना है, जैसे कि कोई नंबर दिया है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें पूरा डिवाइड नहीं करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 681 दिया हुआ ना, तो हमें क्या करना है 6 + 8 + 1, ठीक है, कितना हुआ 15, और 15 आपको पता है 3 5 से 15 हो गया ना। नेक्स्ट नंबर आपका 8277। हमें क्या किया है, हमने 8 + 2 + 7 + 7 + 7 कितना हुआ जा करके, ये आपका 24 हुआ, और 3 8 जा 24, ठीक है ना। क्या करना है फिर से समझिए, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, 3 से वो नंबर डिवाइड, 3 से अगर हमें ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या करना है, चेक करने के लिए जो भी नंबर दिए होते हैं उन सभी नंबर्स को अलग अलग ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है, उनका सम कर लेना है, नंबर को सम कर लेना है, और सम करके जो आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबल बाई 3 हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका डिविजिबिलिटी बाई 4। वो कौन से नंबर्स होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर देखना है हमें, इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 और डिविजिबल बाई 4। जैसे कि लास्ट 2 डिजिट्स, यहाँ पर देखिए ये लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो, कोई भी लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो, या फिर लास्ट वाली जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि यहाँ पर 2 0 है, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर में अगर लास्ट 2 डिजिट आपकी 000 होती हैं तो वो भी डिवाइड हो जाता है, और या फिर लास्ट की 2 डिजिट जो 4 से डिवाइड हो जाए। आपको पूरा नंबर नहीं देखना है, अरबों खरबों में हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट हमें देखनी है। यहाँ पर देखिए 32 है, तो ये 32 4 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर 48, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर 40 है, वो भी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट की 2 डिजिट जिसकी या तो 00 हो, या 2 डिजिट जिसकी 4 से डिवाइड हो जाए, वो आपका कौन सा नंबर कहलाता है, डिविजिबिलिटी बाई 4 कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी बाई 5। कौन से वो नंबर्स होते हैं जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। बहुत ईजी है, और सारे नंबर्स जिनमें क्या होता है, इफ इट्स लास्ट डिजिट दैट इज कॉल्ड 1। जो वंस नंबर होता है हमारी, जैसे लास्ट डिजिट कौन सी होती है, वंस होती है ना, इधर से अगर हम पढ़ेंगे तो लास्ट कही जाती है, लास्ट डिजिट जो है वंस है, तो वो 0 या 5 है। उनमें से जो लास्ट डिजिट होती है वो 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। क्या समझे,
5 से डिवाइड कौन से नंबर हो सकते हैं? वो सभी नंबर्स 5 से डिवाइड हो सकते हैं जिनके लास्ट वाली जो डिजिट होती है वो या तो 0 हो या 5 हो, उसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर 0 है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 5 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 5 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर 0 लास्ट में 5 या 0 आता है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 6। नेक्स्ट नंबर है द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2 and 3। 1 से नहीं, 2 से डिवाइड हो गया, 3 से नहीं हो रहा है तो 6 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 6 से डिवाइड, मतलब 2 और 3 दोनों से जब डिवाइड जो नंबर होता है, कोई भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड अगर हो जाता है, ठीक है ना, तो वो 6 से डिवाइड होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आपने 2 से डिवाइड कर लिया तो हो सकता है वो 6 से डिवाइड ना हो, क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। वो नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है वही 6 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 6 के जो आपके फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6, इस वजह से ऐसा होता है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ 246 स्टूडेंट्स, तो 246 दिया, इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, ठीक है ना। तो ये 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स जो 3 दिए हुए हैं वो 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि वो सारे नंबर्स जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं वो आपके 6 से डिवाइड हो सकते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट नंबर स्टूडेंट्स, डिविजिबिलिटी बाय 7। वह नंबर्स जो 7 नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, या फिर कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। ये थोड़ा हटके मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मैंने 2 फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ए नंबर, बी नंबर। यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स, अ 2 digits नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 7 इफ द 10th digit is multiplied by 3, then sum is divisible by 7। समझ गए ना? क्या करना है हमें, अगर आपका 2 digits का कोई नंबर है तो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए यहां पर मैंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या करना है हमें, क्या करना है, इफ द 10th digit, अब जैसे ये 91 है स्टूडेंट, ये आपका 91 है और 91 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए मुझे क्या करना है, 10th digit इज मल्टीप्लाइड बाय 3। ये 10th में, इसमें 91 में 10th 9 है, 9 को हमने क्या किया यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय 3। 9 को हमने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद क्या करना, देन सम इज डिविजिबल बाय 7। अब यहां पर हमारे पास 10 को मैंने 3 से मल्टीपल कर लिया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहां पर 1 बचा हुआ है, 3 into 9 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 27 + 1 मीन्स 28। अब 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, ठीक है ना। तो यहां पर ये फॉर्मूला काम करता है। हमें क्या करना है बच्चों, फिर से समझ लीजिएगा, अगर 2 डिजिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा 10th डिजिट में 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, और जो आएगा हमारा मल्टीप्लाइड आएगा, उस मल्टीपल में हमें क्या करना है, 1 को जो 1st डिजिट है उसे ऐड करना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर ये 49 है, तो हमने क्या किया हुआ है, 3 into 4। उसके बाद हमने ऐड कितना किया, 9 बचा 1 में, तो 9 को हमने ऐड कर दिया, 3 into 4 + 9 इक्वल टू 3 4 जा 12 + 9 इक्वल टू 21। और हमने 21 को 7 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया, मीन्स फुल्ली डिवाइडेड, मीन्स डिविजिबल हो गया ये नंबर। सेकेंड है स्टूडेंट्स, इसमें अ नंबर कंटेन्स 3 और मोर डिजिट्स, कोई भी नंबर जिसमें 3 या 3 से अधिक
डिजिट्स होती हैं, तो वो किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे उसके लिए देखिए यहाँ पर इज डिविजिबल बाय 7, वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है वो हम कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, अगर 3 डिजिट्स हैं, जैसे कि कोई भी नंबर हमारे सामने दिया, यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये नंबर कितना दिया हुआ है 574, 574 ये 3 डिजिट नंबर है ना, तो ये किस तरीके से करेंगे, हमें क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 2 इंटू स्टार्टिंग फर्स्ट डिजिट, स्टार्टिंग की फर्स्ट डिजिट इसमें क्या है 5 है ना, ठीक है ना, प्लस लास्ट 2 डिजिट्स जो बची हुई वो 2 डिजिट्स हैं, उन्हें हमें ऐड कर देना है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया हुआ है 574 है, मीन्स 3 डिजिट नंबर है, तो हमने क्या किया यहाँ पर फर्स्ट डिजिट में क्या करना है 2 इंटू स्टार्टिंग फर्स्ट डिजिट 2 इंटू 5, तो स्टार्टिंग फर्स्ट डिजिट यहाँ पर क्या है 5 है ना, हमने से 5 को ले लिया 2 इंटू 5, अब प्लस क्या करना है प्लस लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स यहाँ पर क्या बची हुई है 74 बची हुई है, ये 74 है, ये 74 को हमने क्या किया प्लस कर लिया, 2 इंटू 5 प्लस 74 इक्वल टू कितना हो गया 5 2 जा 10 प्लस 74 इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 7, तो हमने जब 7 से इसे डिवाइड किया तो कितना हो गया 12 आ गया, ठीक है ना, ये कितना आंसर आ गया 12 आ गया, मीन्स फुल्ली डिवाइडेड है। सेकंड इसका है 4 और मोर डिजिट्स, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें 4 नंबर्स हैं 4 डिजिट्स हैं या 4 से एक्स्ट्रा डिजिट्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा 4 और मोर डिजिट्स, तो हमें क्या करना है 2 इंटू स्टार्टिंग 2 डिजिट्स, जैसे 4 डिजिट का नंबर है कोई तो हमें क्या करना है 2 इंटू स्टार्टिंग 2 डिजिट्स, 4 होंगी तो 2 नंबर्स को हमें 2 से मल्टीपल कर देना और 2 बची हुई उसे हमें ऐड कर देना है, और अगर 2 से उसमें 4 डिजिट से एक्स्ट्रा है तो हमें क्या करना है स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स ले लेनी है, क्या करना है स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स ले लेनी है, उन्हें 2 से मल्टीपल कर देना है, और बची हुई जितनी भी डिजिट्स है 2 इंटू स्टार्टिंग 2 डिजिट्स प्लस रिमेन ऑल डिजिट्स, उसके बाद जितनी भी डिजिट्स बची हुई उन सभी को हमें क्या कर देना ऐड कर देना। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये आपका नंबर है 5,67,896, ठीक है ना, तो इस नंबर को मैंने क्या किया हुआ है स्टार्टिंग 2 डिजिट्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 इंटू स्टार्टिंग 2 डिजिट्स, 2 लिख लिया इंटू स्टार्टिंग 2 डिजिट्स क्या है 56 है, प्लस लास्ट डिजिट्स कितनी बची है 7,896 बचा हुआ, इसे हमने ऐड कर दिया, तो 56 2 जा 112 प्लस 7,896 कर दिया, ये दोनों को ऐड करके आपका कितना होगा 8,008 हो गया। अब 7 से हम डिवाइड कर दिए हैं, तो इसे जब 7 से डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स कितना आ गया आपका आंसर 7 बन जा 7, यहाँ पर कितना बचा 1 10 हो गया, 7 बन जा 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 4 जा 28, कितना बचा आपका 2 बचा, यहाँ पर 28 हो गया, 7 4 जा 28 फुली डिवाइडेड हो गया। तो इस तरीके से ये जो आपका 7 डिजिट वाला होता है ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। 7 डिविजिबल नंबर्स कौन कौन से होते हैं या कौन कौन सी संख्याएं होती हैं उसे थोड़ा सा टिपिकल है, कोई बात नहीं। अगर 2 डिजिट है तो हमें क्या करना है 3 इंटू 10s प्लस 1s, और अगर 3 डिजिट्स हैं तो 100s 2 इंटू 100s प्लस 1s एंड 10s को दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। और अगर 2 से 3 से एक्स्ट्रा डिजिट्स हैं तो फर्स्ट स्टार्टिंग 2 डिजिट्स 2 इंटू स्टार्टिंग 2 डिजिट्स प्लस रिमेन ऑल द डिजिट्स। कई बार ऐसा होता है जैसे कि मैंने ये बताया, इसमें ये थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए माना गया है, कई बार जो मैंने ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला बताया है जिसमें लिखाया हुआ है 2 इंटू स्टार्टिंग 2 डिजिट्स रिमेन ऑल, तो कई बार फंस जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये 4 तक तो सही है, बाकी ये 100% सही नहीं है, इसमें और भी जब बहुत बड़ा नंबर होता है जाकर के तो कई बार फंस जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका डिविजिबिलिटी बाय 8। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8।
8 से कौन कौन से नंबर जो होते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं? इफ लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 और इट हैज 3 0 इन द लास्ट डिविजिबल बाय 8। अब इसमें देखिएगा, कोई भी वो नंबर्स जिसके 3 लास्ट डिजिट, जैसे यहां पर है आपका 6,57,984, तो इसका जो लास्ट 3 नंबर्स हैं ये वाले, ये लास्ट 3 नंबर्स 8 से डिवाइड हो जाएंगे ना। अगर ये लास्ट 3 नंबर्स 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये 8 डिविजिबल नंबर हो गया। अथवा उस नंबर में क्या है, लास्ट में 3 0 है, यहाँ पर ये देखो 3 0 दिए हो स्टूडेंट्स। अगर उस नंबर में लास्ट में 3 0 होते हैं तो भी वो 8 से डिवाइड हो जाता है नंबर। कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट में 3 0 है तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 3 नंबर्स 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो जाती है, इधर कितना भी बड़ा नंबर हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट 3 नंबर्स अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये आपका 8 से डिविजिबल नंबर कहलाता है। आगे देखेंगे, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, यहां पर नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर डिविजिबिलिटी बाय 9। अब हम नेक्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 9। 9 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं? 9 से डिविजिबल नंबर कौन से होते हैं? इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। जैसे कोई भी नंबर आपके पास दिया हुआ है, आपने उसका सम किया, सम मीन्स सभी नंबर्स को ऐड किया, और सम जो निकला आकर के अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना भी बड़ा नंबर हो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखते हैं बच्चों, यहां पर ये नंबर दिया हुआ है 73,35,459, ठीक है ना। और इसे मैंने क्या किया, यहां पर देखिएगा 7 + 3 + 3 + 5 + 4 + 5 + 9, टोटल कितना हुआ जाकर के 36 हुआ। टोटल कितना हुआ जाके 36 हुआ। 7 3 10 3 13 5 18 4 20 18 4 22 5 27 9 36, और 36 को हमने डिवाइड कर दिया 9 से, कितना आ गया 9 4 जा 36, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 5787। 5787 है ये नंबर। इसमें 5 + 7 + 8 + 7 हमने किया है, और ये दोनों इनका सबका सम कितना आ गया 27। 27 9 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 9 3 जा 27। तो ये दोनों नंबर्स या कोई भी नंबर्स 9 से वो नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं जिनका सम 9 से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर्स जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिविजिबिलिटी बाय 10। वो नंबर्स जो 10 से डिवाइड हो जाते हैं। अब वो कौन से नंबर्स होते हैं जो 10 से डिवाइड हो जाते हैं? यहां पर देखिएगा 10 से डिवाइड होने वाले वो सारे नंबर्स जिनके लास्ट में 0 आता है, जिनके लास्ट में 0 आता है वो सभी नंबर्स 10 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 35,690 है, इसमें लास्ट में 0 आया है। यहाँ पर 3,50,090 है, इसमें लास्ट में 0 आया है, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएंगे। बहुत इजी है ये। डिविजिबिलिटी बाई 11। अब बच्चों बात करते हैं 11 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं। वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो 11 से डिवाइड हो जाते हैं, वो यहाँ पर देखना है हमें। क्या क्या है वो देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम, यहाँ पर इसे समझना पड़ेगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम, सम मीन्स योग, किसका योग, ऑफ द डिजिट्स इन द ओड प्लेसेस। सबसे पहले हमें किसे लेना है, ओड प्लेसेस लेने हैं, ठीक है ना। कौन से लेने हैं, ओड प्लेसेस लेने हैं। ओड प्लेस की शुरुआत कहां से होती है, 1 से। ओड प्लेस की शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है ना। ऑफ द डिजिट्स इन द ओड प्लेसेस, मैंने लिख दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st प्लेस।
ओड नंबर्स की शुरुआत वंस प्लेस होती है ना। एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस, और जो इवन प्लेसेस नंबर्स होते हैं उन्हें सम करना है। पहले हमें किसको सम करना है? ओड प्लेसेस के नंबर्स को सम करना है। ओड प्लेसेस कहां से शुरू होंगे? वंस से शुरू होंगे, ठीक है ना। उन्हें सम कर लेना है, ऐड कर लेना है। उसके बाद क्या करना? इवन प्लेसेस, जो इवन प्लेसेस हैं। अब इवन प्लेसेस भले ही हमें ये नहीं देखना है कि आप ये कहते हो सर इवन प्लेसेस जो इवन नंबर्स तो 2 से शुरू होते हैं, यहाँ पर तो 0 लिखा है, उससे मतलब नहीं है। इज आइदर 0 और द नंबर, चाहे वो 0 हो चाहे कोई भी हो, वहीं से हम शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं देखा जाता है। तो हमें क्या करना है, फिर से समझ लीजिएगा। 11 से वो नंबर्स डिवाइड होते हैं जिन्हें हमें क्या करना है? डिफरेंसेस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स इन द ओड नंबर्स। जैसे जो ओड नंबर्स, ओड प्लेसेस नंबर्स होते हैं, वहां से हमें शुरू करना है, पहले उनको सम करना है। और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? वंस से करनी है। उसके बाद जो इवन नंबर्स, भले ही वो चाहे 0 से शुरू हुआ हो, उससे शुरुआत करनी है। दोनों नंबर्स को, इवन ओड नंबर्स को और इवन नंबर्स को जोड़ लेना है, और ऐड करके, सम करके, जो अधिक हो, एक्स्ट्रा हो, उसमें से कम वाले को, चाहे इवन एक्स्ट्रा हो सकता है चाहे ओड एक्स्ट्रा हो सकता है, कोई मायने नहीं रखता है, जो अधिक है उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे, और माइनस करके जो आंसर आएगा वो ही आपका, या तो वो सैम 11 भी हो सकता है या 11 से डिवाइड करने वाला भी हो सकता है। जैसे यहां पर दिया हुआ है, एक नंबर है आपके सामने बच्चों, 12,51,206। ये नंबर देख रहे हैं आप, 12,51,206 नंबर दिख रहा है आपको। अब हमें क्या करना है? यहां पर देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ? स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेसेस। तो 6 यहां पर वंस है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs, ठीक है ना। तो वंस से मैंने शुरू किया है। यहां पर देखिएगा, ये मैंने यहां से वंस से शुरू किया है, वंस। अब हमने, क्योंकि जैसे इवन और ओड नंबर जो होते हैं, ओड नंबर से शुरुआत करते तो एक नंबर गैप करके बढ़ाते चले जाते हैं ना, तो उसी तरीके से हमने एक गैप कर दिया। किसके लिए छोड़ दिया? इवन के लिए छोड़ दिया। अभी हम ओड को ले रहे हैं ना, सबसे पहले ओड को लेंगे, तो 6 ओड हो गया, उसके बाद 1 छोड़ करके 2 ओड हो गया यहाँ पर, उसके बाद 1 छोड़ करके 5 ओड हो गया, उसके बाद 1 छोड़ करके 1 यहाँ पर जो दिया वो ओड हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया? 6 + 2 + 5 + 1। देखिए, सम ऑफ द ओड नंबर्स, ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस में 6 सबसे पहले आया, +2 आया, +5 आया, +1 आया, ठीक है ना। इनका सबका सम कितना हो गया? 14 हो गया। स्टूडेंट्स, कितना हो गया? इनका सबका जो सम है वो 14 हो गया। उसके बाद सम ऑफ द इवन प्लेसेस। अब सेकेंड नंबर से शुरुआत किसकी होती है? इवन प्लेसेस की शुरुआत होती है। तो यहां पर देखिएगा 0, उसके बाद फिर 0 के बाद एक नंबर छोड़ देंगे 1, उसके बाद 1 नंबर छोड़ देंगे +2। तो यहां पर देखिएगा सम ऑफ द इवन प्लेसेस 0 + 1 + 2, 0 + 1 + 2। इनका सम कितना हुआ जा करके? 3 हुआ जा करके। कितना सम हुआ स्टूडेंट्स? 3 हुआ। अब हमें क्या करना है? डिफरेंस देखना है। क्या करना है? डिफरेंस देखना है। तो यहां डिफरेंस देखने के लिए देखो मैंने क्या किया हुआ है, यहां पर स्टूडेंट देखिएगा, डिफरेंस देखने के लिए हमने क्या हुआ, यहां पर डिफरेंस देख सकते हैं आप। ये 14 आया, 14 नंबर ज्यादा है, ओड प्लेस है, इवन है, इससे मतलब नहीं है। 14 ज्यादा है और 3 कम है, तो हमने क्या किया? 14 में से 3 माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये हमारे पास आंसर आ गया 11, ठीक है ना। अब सपोज दैट यहां पर कोई और नंबर हो, यहां पर कोई और भी नंबर अगर है तब भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर 11 की जगह पर 22 आ जाता है, 33 आ जाता है, 66 आ जाता है, 77 आ जाता है, 99 आ जाता है, मीन्स वो सारे नंबर जो 11 से डिवाइड हो जाए, ये भी अगर कोई आ जाते हैं तब भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। 11 या 11 से डिविजिबल नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन वो जो इस तरीके से सॉल्यूशन करके आएगा वो बहुत छोटा नंबर आएगा, चाहे वो 11 से डिवाइड हो जाए, और इस प्रकार से या तो 11 आए या 22 आए या 33 आए
या 11 की टेबल में आने वाले कोई भी नंबर हैं वो समझ सकते हैं कि वो नंबर जो है वो डिवाइड हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता नहीं, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। किससे? 11 का डिविजिबल नंबर कहलाएगा। मैं समझता हूँ बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे बच्चों। इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने इसमें सीखा था 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर्स तक के। इन नंबर से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, ठीक है ना। अब इसी चैप्टर में आगे आता है HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जैसे कोई भी नंबर आपके पास दिया हुआ है उसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, ठीक है ना। हाईएस्ट गुणनखंड कितने हो जाएंगे वो इसमें हमें पता करना है। और ये गुणनखंड के 2 मेथड होते हैं। HCF के टू मेथड होते हैं। कौन कौन से 2 मेथड होते हैं बच्चों? नंबर 1 है आपका, 2 विधियां हैं इसकी। सबसे ज़्यादा तो इस मेथड को स्टूडेंट करते हैं। इस मेथड में बहुत लंबा खिंच जाता है, अभी इसका और बचा हुआ पार्ट है, अभी मैं दिखाऊंगा, आगे देखेंगे। फर्स्ट है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकेंड है आपका लॉन्ग डिवीजन। फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि ये आपके नंबर दिए हुए हैं 144, 180 एंड 252, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हुए हैं और 3 नंबर्स में हमें वो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, वो फैक्टर फाइंड आउट करना है जो इन 3 नंबर्स को फुल्ली डिवाइडेड कर दे। एक ऐसा नंबर ढूंढना है, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन 3 नंबर्स को फुल्ली डिवाइड कर दे। तभी तो वो क्या बनेगा जाकर के, तभी तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा, तभी तो वो प्राइम फैक्टर बनेगा ना जाकर के। तो अब यहाँ पर देखना है हमें, जैसे कि 144 है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक चीज है ध्यान रखना है, जैसे कि 144 दिया हुआ है। अब हमें शुरुआत करनी है इस नंबर को डिवाइड करने की। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे छोटा नंबर लेते हैं। जैसे कि 2 से स्मॉल नंबर होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, इसमें 2 नंबर लिया। अब हमें ये देख लेना है कि लास्ट में 4 आ रहा है ना, लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, जैसी बात है, ठीक है ना। इवन नंबर आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से हमने डिवाइड किया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। उसके बाद फिर ये 2 आ रहा है इसमें लास्ट में, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। उसके बाद फिर ये 2 से लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है ना, इवन नंबर आ रहा है, तो 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 16 हो गया, 2 8 जा 16। उसके बाद 8 आ रहा है लास्ट में, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, ठीक है ना। अब इसमें 9 आ गया, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑड नंबर आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 3 से, इसके बाद अब हम सीधा सीधा 9 को नहीं ले आएंगे, अब हम 2 के बाद फिर अगला नंबर कौन सा आता है, 3 आता है ना। तो हमने 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, और 3 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3। तो ये हमारे क्या बन गए, फैक्टर बन गए, किसके, 144 के। ये इतने फैक्टर बन गए, ठीक है ना। ये 144 नंबर जो है उसके फैक्टर बन गए। उसके बाद 180 के फैक्टर देखते हैं। 2 9 जा 18, 0, 2 4 जा 8, 1 यहाँ पर बचा, 10 हो गया, 2 5 जा 10। उसके बाद यहाँ 5 आ गया है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर अब जब 5 आ गया है, जब आपका ओड नंबर आ गया है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम अब किससे डिवाइड करेंगे, उसके बाद 3 नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। इसके बाद किससे डिवाइड करके देखेंगे, 3 से। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 1 बचा, 5 15 हो गया, 3 5 जा 15। उसके बाद 15 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15। उसके बाद 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो 5 1 जा 5। उसके बाद 252, ये लास्ट में इसमें 2 आ रहा है ना, तो ये भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, इसमें ओड नंबर आ रहा है, सॉरी इवन नंबर आ रहा है, इसलिए किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, यहाँ पर 12 होगा, 2 6 जा 12। उसके बाद 2 1 जा 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये तो आ गया। उसके बाद हमें ये जो लास्ट में 6 आया, अब ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसमें कैसा नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। उसके बाद अब यहाँ पर लास्ट में 3 आ गया, मीन्स
ओड नंबर आ गया। अब ओड नंबर आ गया तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। इन चीज़ों को पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, इवन ओड बताया था, इसीलिए अब हमें क्या करना, 3 आया तो 3 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, उसके बाद ये 21 आया। अब हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 7 जा 21। अब 3 के बाद हमने यहाँ 5 क्यों नहीं लिया, जैसे यहाँ पर 3 के बाद 5 आया तो यहाँ 5 नहीं आ रहा है। जब 3 के बाद 5 नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, 9 डायरेक्ट, 9 तो आएगा नहीं खैर, क्योंकि 9 ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर अब 7 आया तो 7 ना 5 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 इटसेल्फ 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 बन जा 7। अब बच्चों यहाँ पर देखना है, इसके ये फैक्टर बन गए 252 के, 180 के इतने फैक्टर बन गए और 144 के ये फैक्टर बन गए। अब यहाँ पर देखिए हमने फैक्टर को यहाँ कॉपी किया हुआ है। 144 के 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद 180 के हमने फैक्टर लिखे हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। उसके बाद 252 के फैक्टर लिखे हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें बच्चों क्या देखना है यहाँ पर, जैसे कि ये इनके सबके अपने अपने फैक्टर आ गए, ठीक है ना, ये इनके सभी के फैक्टर आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है, जैसे कि एक तो हमने फैक्टर ये मैच कर दिया, ठीक है ना, एक ये हो गया, एक तीनों में पेयर ये मिल रहा है और एक तीनों में ये कॉमन फैक्टर मिल रहा है। जैसे कि 2 1 टाइम यहाँ मिला, 2 1 टाइम यहाँ मिला। उसके बाद 3, तीनों नंबर्स में हमने देखा 3 एक पेयर ये मिल गया। उसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पर एक पेयर आपका ये बन गया। अब हमें यहाँ पर कितने पेयर बने, इक्वल टू 2 के 2 पेयर बने इंटू 3 के 2 पेयर बने। अब हमें ये सॉल्यूशन करना है, 2 2 जा 4, सॉरी डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो एचसीएफ बच्चों आपका यहाँ पर कितना आ गया, एचसीएफ यहाँ पर आ गया 36। एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पर 36 एचसीएफ आ गया। 2 के 2 पेयर बने, 3 के 2 पेयर बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया 36 से ये तीनों नंबर फुल्ली डिवाइडेड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डिवीजन की। जो लॉन्ग डिवीजन होता है ये डिवीजन मेथड होता है आपका, इसे हम एक डिवीजन मेथड कहते हैं और इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर 3021, 3477, 11837, सॉरी। यहाँ पर बच्चों क्या करना है, हमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3021 है, उससे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा 3477, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे छोटे नंबर से हमने सबसे पहले उससे बड़े नंबर को डिवाइड किया। हाँ 3021 से डिवाइड किया 3477 को, तो 1 टाइम किया तो यहाँ पर कितना बचा, हमने 1 टाइम लेगा तो 3021। अब यहाँ पर हमारे पास बचता है कितना नंबर, ये हमारे पास नंबर बचता है, ठीक है, ये नंबर बचा। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को, जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया उस नंबर को डिवाइड करना है 456 से। तो हमने इस नंबर को यहाँ पर कॉपी कर लिया। उसके बाद हमारे पास कितना 6 टाइम किया, 456 इंटू 6 इक्वल टू कितना हुआ जाकर के 2736 हुआ। अब हमने 3021 में से 2736 माइनस किया तो 285 बचा हमारे पास, ठीक है ना। अब ये 285 जब बचा हमारे पास, फिर मैंने क्या किया, अब हमें यहाँ पर किससे डिवाइड किया था मैंने 456 से डिवाइड, 456 को यहाँ कॉपी कर लिया। अब इसे कॉपी करके हमने 285 से डिवाइड किया तो 1 टाइम जा रहा है, 2 टाइम नहीं जा रहा है, 285 बन जा 285। और यहाँ पर जब 6 में से 5 1 और यहाँ पर बचा आपका 15, कुछ नहीं बचा, 15 में 8 7 और यहाँ पर 3 में से 1 बचा। उसके बाद हमारा 171 बचा। अब 171 से हमें किसे डिवाइड करना है, 285 को डिवाइड करना है, ठीक है ना। 285 को मैंने डिवाइड किया, 1 टाइम गया, हमारे पास 114 बचा। उसके बाद हमने 114 को किससे डिवाइड किया, 114 से हमने
171 को डिवाइड किया, 114 से हमने 171 को डिवाइड किया तो 1 टाइम गया, 1 टाइम जाने के बाद 57 बचा। अब 57 से हमें किसे डिवाइड करना, 114 को डिवाइड करना है बच्चों। यहाँ पर 57 से हमने 114 को डिवाइड किया और ये जाकर के 15 7 2 जा 114, ये नंबर हमारा निकल करके क्या आ गया, 57 नंबर निकल के आ गया। एचसीएफ यहाँ पर अभी एचसीएफ क्लियर नहीं हुआ, 57 नंबर हमारा निकल करके आ गया। अभी हमें ये जो हमारा नंबर बचा हुआ है 11,837, इसे भी तो डिवाइड करना है। अभी हमें 57 से किसे डिवाइड करना है, 11,837। भाई 3 नंबर जो दिए, 3 नंबर सभी डिवाइड होने चाहिए उस नंबर से, तभी तो हम उसे एचसीएफ कहेंगे, ऐसे कैसे कह देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर उन दोनों नंबर्स को जब मैंने डिवाइड किया था तो हमारे पास 57 आया था। कितना आया था, 57 आया था। अब हमारे पास एक नंबर रह गया था 11,837। अब इसे भी तो मुझे डिवाइड करना है। पता कैसे लगेगा कि ये नंबर कौन सा, यही नंबर वो है जो जिससे सारे नंबर डिवाइड हो जाए, कोई और नंबर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, 57 से हमने इसे डिवाइड किया तो 57 से डिवाइड किया तो 2 टाइम 118 को 114 आ गया, 2 टाइम गया। 2 टाइम जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास 4 बचता है और हम 3 यहाँ पर कैरी डाउन करते हैं तो 43 हो जाता है। लेकिन 43 में 57 ज़्यादा है तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को फिर कॉपी करेंगे और यहाँ पर 0, क्योंकि एक नंबर आगे बढ़ाना पड़ेगा इसलिए हमें 0 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और तब हमने इसे 57 7 जा 399 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना बचा, 38 बचा। कितना बचा यहाँ, 38 बचा। अब ऊपर वाला नंबर कुछ भी नहीं बचा, अब यहाँ पर 38 बचा। अब हमें आगे क्या करना, वही जो उसमें हमने फार्मूला अप्लाई किया था, सेम फार्मूला को हमें यहाँ पर प्ले करना है। 38 से हमें 57 को उठा करके लाना है। यहाँ क्या करना है, इस 57 को हमने यहाँ पर उठा करके डाल दिया और 38 से हमने 57 को डिवाइड किया तो 1 टाइम गया। यहाँ पर कितना बचा, 17 में से 7 में से 8 नहीं जाता तो 17 में से 8 माइनस किया 9 बचा और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1 बचा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब 19 से हमें किसे डिवाइड करना है, 19 से हमें इस 38 को डिवाइड करना है। ये 38 हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया और जो 38 यहाँ पर वाला था, ठीक है ना, ये 57 यहाँ आया तो ये 38 यहाँ चला गया, ठीक है। और 19 2 जा 38, इस तरीके से हमारा बच्चों एचसीएफ क्या आ गया, 19 आ गया। कितना आ गया, 19 2 जा 38। इस तरीके से हमारा जो एचसीएफ बना जा करके वो 19 बना। अब हम इसे चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। 19 से हम 11,837 को भी डिवाइड कर सकते हैं और जो नंबर हम पहले डिवाइड कर चुके हैं पिछले उसमें, वो नंबर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 19 एक ऐसा कॉमन फैक्टर बना जा करके, एचसीएफ बना जा करके, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है आपका, लॉन्ग डिवीजन मेथड में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है और आपका जो प्राइम जो नंबर सिस्टम होता है, जो आपका प्राइम डिवीजन मेथड जो होता है या फिर फैक्टराइजेशन होता है, वो इजी होता है। उससे आप 3 वे में निकाल करके 4 नंबर से 4 वे में निकालो, 3 वे में निकालो, 2 नंबर से 2 वे में निकालो। तो वो जो आपको उचित लगे, जो आप जिसे आप अच्छी तरीके से कर सकते हो उसे आप कर सकते हो, करिएगा। और ये मैंने दोनों आपको तरीके बता दिए हैं। अगले वीडियो में आपको बच्चों एलसीएम के बारे में बताएंगे और एलसीएम के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। और मैं जितना भी आपको बताता जा रहा हूँ उसका सबका वर्क डालता जा रहा हूँ, करते रहिएगा। थैंक यू।